हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। राइट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री is called complementary angles। मतलब वे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। इन दोनों का सम 90 है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 20 एंड 70 का सम 90 है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री is called supplementary angles। मीन्स वे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। 100 प्लस 80 180 डिग्री हो जाता है, 130 एंड 50 दैट मीन्स 180 डिग्री। दैट मीन्स both are supplementary angle and both are supplementary angles। Adjacent angles। Two angles have a common vertex and a common arm। मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी कॉमन वर्टिक्स हो, वर्टिक्स मीन्स जहाँ से एंगल बन रहा है वो पॉइंट, एंड अ कॉमन आर्म। बी डी इज अ कॉमन आर्म। एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी। एंगल ए बी डी and angle CBD are adjacent angles because they have BD as common arm and point B as a common vertex। That means B is a common vertex and BD is a common arm। Linear pair, that is a line and a ray divides x and y angle। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। जब लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं हमारे उनको जोड़ने पर सम हमेशा 180 का आता है। सेम एज अ सिंगल लाइन ए बी सी एंड डी are four angles made on the upper side of line। Therefore, the sum of A plus B plus C plus D is equal to 180 degree। This is a linear pair। Vertically opposite angles AB and CD are two lines intersect
at point O. Angle 1 and angle 2. These are vertically opposite angles, same as angle 3 and angle 4. These are also vertically opposite angles. Therefore, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Intersecting lines AB and CD are two lines intersect at point O. Therefore, these are intersecting lines because they intersect at a point O. Parallel lines AB and CD are two parallel lines because they will not intersect at any point. Theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हमें इसमें प्रूफ करना है कि अगर दो लाइंस AB and CD पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन two lines AB and CD are intersect each other at point O. दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमको गिवन है। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है इसमें कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल। बिकॉज एंगल 1 is vertically opposite to angle 3, because angle 1 is vertically opposite to angle 2 and angle 3 is vertically opposite to angle 4. Proof. Angle 1 and angle 3, these are made a linear pair. Angle 1 and angle 3 ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3, these are made a linear pair. So angle 1 plus angle 3 is equal to 180. This is a linear pair, same as angle 2 and angle 3. These are also made a linear pair. Therefore angle 2 plus angle 3 is equal to also 180 degree. This is a
linear pair. That is equation first and equation second. By equation first and equation second, angle 1 plus angle 3 is equal to 180. Angle 2 plus angle 3 also is equal to 180. 180, 180. These are equals. Therefore, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 3. Angle 2 plus angle 3. Angle 3 से angle 3 cancel. Angle 1 is equal to angle 2. Same as, जैसे हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ हो गया, ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एग्जाम्पल 1, इन फिगर लाइन्स PQ and RS intersect each other at point O. क्वेश्चन में हमें गिवन है PQ एंड RS दो लाइन है जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं. इफ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ एंगल POR और ROQ के बीच में 5:7 का रेशियो गिवन है. फाइंड ऑल एंगल्स. हमें इसके सारे एंगल ये फाइंड करने हैं. लेट एंगल POR is equal to 5x and angle ROQ is equal to 7x. क्योंकि हमें POR और ROQ का रेशियो 5:7 दिया है, तो हमने मान लिया कि एंगल POR is 5x and एंगल ROQ is equal to 7x. अब बिकॉज एंगल POR and ROQ made a linear pair. Angle POR and angle ROQ is equal to 180 because of linear pair. POR means 5x plus ROQ means 7x is equal to 180. 5 plus 7 12x is equal to 180. X is equal to 180 divide by 12. 12 1 जा 12, बचा हमारा 60 हो गया. 12 5 जा 60. Therefore x is equal to 15 degree. So angle POR is equal to 5x. Angle ROQ is equal to 7x. 5x की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 5 इंटू 15 दैट मीन्स 75. 7 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 105. अब बिकॉज एंगल POR के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? SOQ. Therefore these angles are also equal. Angle SOQ is equal to angle POR, that means 75 degree. These are vertically opposite
angles same as angle POS is equal to angle ROQ. Angle POS is vertically opposite angle to angle ROQ. That is also 105. Same as vertically opposite angles. Example 2. In figure, ray OS stands on a line POQ. हमारे पास एक लाइन दी है POQ, उसके ऊपर एक रे गिवन है OS. रे OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. जो रे OR है ये एंगल POS को बाइसेक्ट करता है. OR is bisect angle POS means these angles are equal. Same as ray OT bisect angle SOQ. जो OT है वो एंगल SOQ को बाइसेक्ट करता है. If angle POS is equal to X, एंगल POS इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, x. एंड फाइंड द एंगल ROT, हमको एंगल ROT फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल POS and angle SOQ made a linear pair. Therefore, sum of angle POS plus angle SOQ is equal to 180 degree. It is a linear pair. POS की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, x. सो x इज इक्वल टू एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल SOQ इज 180 प्लस x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस x. अब बिकॉज रे OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. जो रे OR है वो एंगल POS को बाइसेक्ट करती है. Therefore, एंगल ROS, these angles are equal. So, we find angle ROS. That is the half of angle POS. 1/2 POS की वैल्यू गिवन है हमें x. सो इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x बाई 2. सेम एज SOT, दिस एंगल इज द हाफ ऑफ SOQ. एंगल SOT is half of angle SOQ. 1/2 SOQ की वैल्यू हमें क्या गिवन है इसमें, 180 डिग्री माइनस x. अब जो 2 है हमारा ये 180 के नीचे भी है और x के नीचे भी है. सो
180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस x डिवाइड बाई 2, 2 9 ज़ा 18, सो 90 माइनस x बाई 2। हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ टी, आर ओ टी, दैट मीन्स एंगल आर ओ एस एंड एंगल एस ओ टी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल आर ओ टी हमारा निकल जाता है। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू होगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू हमारे पास x बाई 2 है, प्लस एस ओ टी की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री माइनस x बाई 2। x बाई 2 कैंसिल and 90 degree is the answer. ROT is equal to 90 degree. Example 3. In figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. In this figure, OP, OQ, OR and OS, these are 4 rays. Prove that angle POQ, angle POQ, angle QOR, angle QOR, angle SOR, angle SOR and angle POS, इन 4 एंगल्स का सम हमें 360 प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसके लिए एक रे ड्रॉ करेंगे अपोजिट टू ओ क्यू, अपोजिट टू ओ क्यू, दैट इज द ओ टी, टू मेक 2 लीनियर पेयर्स, अपर साइड ऑफ लाइन and lower side of line. Draw a ray OT opposite to ray OQ. Therefore, this angle plus this angle, these 2 angles are made linear pair. So angle POT plus angle POQ is equal to 180. That is the linear pair. Same as this angle plus this angle plus this angle, these are also made a linear pair lower side to line. Angle TOS, angle SOR, angle QOR is equal to 180. Angle TOS, angle SOR and angle QOR, this is also a linear pair. This is equation first, this is equation second. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे सारे एंगल्स का सम हमको मिल जाता है। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट and equation second. Angle POT plus angle POQ plus angle TOS plus angle SOR
प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180। हमको फाइंड करना है एंगल पी ओ एस, जो कैसे आएगा, पी ओ टी और टी ओ एस को ऐड करने पर, पी ओ टी एंड टी ओ एस को ऐड करने पर, तो इन दोनों एंगल्स का सम आता है हमारा पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल एस ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज द आंसर।